हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हैकर। सो गाइस, इस वीडियो से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का होगा सीरीज़। और ये जो सीरीज़ है पूरा पाइथन लैंग्वेज पे बेस होगा। सो इसमें जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो भी एल्गोरिथम हम देखेंगे, वो सब के सब पाइथन लैंग्वेज में ही होंगे। और C++ या फिर जावा का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आपको बेसिक पूरा बिगिनर से लेके एडवांस तक DSA देखने को मिलेगा, जो कि पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा सीरीज़ पाइथन लैंग्वेज पे ही बनेगा। जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा सब पाइथन लैंग्वेज पे ही होगा। सो अगर आप पाइथन में बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप एडवांस लेवल पे भी हो और आपको नॉलेज चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स का पाइथन में स्पेशली, तो आप इस प्लेलिस्ट को, इस सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। अभी इस सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन सॉल्व होगा लीड कोड का या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म का। तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी एक साथ लेके चलेगा ये पूरा सीरीज़। सो अगर आपको स्टार्ट करना है DSA फॉर बिगिनर्स, अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल थोड़ा भी नॉलेज है या फिर नॉलेज नहीं भी है, तो भी आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर सर्च। तो बेसिक जो DSA स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लीनियर सर्च, फिर बाइनरी सर्च, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे जाएंगे, उसके बाद फिर अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे, जैसे लिंक लिस्ट, ट्रीज, वो सब, ग्राफ्स एटसेट्रा। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर सर्च। तो बेसिकली लीनियर सर्च होता क्या है डेटा स्ट्रक्चर में? सो लीनियर सर्च इज अ सीक्वेंशियल सर्च एल्गो that starts at one end and goes through each element of a list until the desired element is found. Otherwise, the search continues till the end of the data set. So, linear search ये ऐसा बोल रहा है कि उसके पास एक डेटा है, ठीक है? डेटा मतलब लिस्ट है, उसके पास एक लिस्ट है, सॉरी एक सेकेंड, उसके पास एक लिस्ट है। ये हमारा लिस्ट हो गया, लिस्ट बोले तो एरे, ठीक है? ये हमारा लिस्ट है, उसमें हमको हमारा लिस्ट हो गया, इसमें हम मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? 2 4 6 8 9 5। हाँ, तो ये हमारा लिस्ट हो गया जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 9 5। सो लीनियर सर्च ये बोल रहा है कि आपको एल्गो लगाना है और फाइंड करना है। अगर आपका क्वेरी नंबर है 9, ठीक है, आपको क्वेरी दिया हुआ है कि आपको ये पता करना है कि जो 9 है वो इस लिस्ट में है कि नहीं है, और है तो किस पोजीशन पे है, वो आपको आउटपुट देना है। तो इस कंडीशन में हमारा लीनियर सर्च यूज़ होगा। बाइनरी सर्च भी यूज़ हो सकता है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो लीनियर सर्च से ही स्टार्ट करेंगे हम। सो ये बिल्कुल बेसिक है, फंडा, ठीक है, लीनियर सर्च का। इसमें ऐसा होता है कि हम अगर कोई भी सर्चिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 9 पे भी है तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना होगा। 2 पे जाएगा, चेक करेगा, फिर 4 पे चेक करेगा, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर इसको 9 पे मिला तो यहाँ पे कंडीशन यस करेगा और आउटपुट में उसका जो इंडेक्स है 0 1 2 3 4, इंडेक्स 4 आपको आउटपुट दे देगा कि फाउंड एट 4th इंडेक्स, ऐसा आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है? तो अब अगर ये बोलोगे भाई ये तो 6 वर्ड का था, हमको खुद से दिख रहा है, देखिए हो सकता है कि बहुत बड़ा हो, 100 200 का लिस्ट हो, वहाँ आपको फाइंड करना हो, वहाँ बिल्कुल ही ईजी है ये मेथड फाइंड करने के लिए। हाँ, इसका थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, बट उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, बट एक देखा जाए स्टार्टिंग के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर है। सो बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है। इसका जो एल्गो होगा वो भी सिंपल एल्गो है। अदरवाइज सर्च विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ डेटा सेट। इसका जो एल्गो है, स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट, ठीक है? जो हमारा लिस्ट का बिगनिंग है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, ठीक है? कंपेयर द करेंट एलिमेंट टू द टारगेट वैल्यू। जो 2 है हम इसको टारगेट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, 2 को 9 से कंपेयर करेंगे। 2 को हम 2 से स्टार्ट किए और 2 को 9 से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कुछ मिला नहीं मिला। इफ़ द करेंट एलिमेंट इज इक्वल टू द टारगेट वैल्यू, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। अगर जो हमारा टारगेट वैल्यू है वो इसके इक्वल है तो हम इसको आउटपुट देंगे कि इसका ये इंडेक्स पे ये एलिमेंट फाइंड हुआ है। वो नहीं है अगर, इफ़ द करेंट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू द टारगेट वैल्यू, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट। तो देखो हमको 9 फाइंड करना है, यहाँ पे 2 आया, अरे ये इक्वल नहीं है, चलो हटाओ। अब हम इसको 4 से कंपेयर करेंगे, यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है। 6 से कंपेयर किए, यहाँ भी मैच नहीं किया। फिर हम 8 से कंपेयर किए, यहाँ भी मैच नहीं किया। बट हम यहाँ कंपेयर किए 9 से और ये मैच कर गया, ये मैच कर गया। तो हम यहाँ पे आपको आउटपुट देंगे कि इंडेक्स 4th पे आपको 9th जो 9 एलिमेंट है वो इंडेक्स 4th पे प्रेजेंट है, ठीक है?
इफ द करेंट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू मूव ऑन टू, ठीक है, इफ द करेंट एलिमेंट इज इक्वल टू टारगेट वैल्यू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, तो हम यहाँ पे आपको फोर्थ इंडेक्स आपको रिटर्न करा देंगे आउटपुट में। अगर ये दोनों करने के बाद भी नहीं मिलता है, रिपीट स्टेप 3 4 अंटिल द एंड ऑफ द लिस्ट इज रीच्ड, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे हमको सर्च करना है 7, ठीक है, 7 सर्च करना है, मान लो यहाँ पे 7 सर्च करना है, यहाँ पे गया नहीं है, यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो 7 तो लिस्ट में कहीं भी नहीं है। बट ये जो सर्च एल्गो है ये पूरा का पूरा सर्च करेगा, यहाँ से लेके शुरू से लेके लास्ट तक सर्च करेगा कि 7 है कि नहीं। अगर नहीं है लास्ट तक पहुँचने के बाद भी, तो रिटर्न कर देगा -1, जो कि इसका एक देखा जाए तो एक फंक्शन मतलब रिटर्न आउटपुट है। अगर वो निगेटिव है तो, अगर आपको आउटपुट सही नहीं मिल रहा है तो आप -1 प्रिंट करा सकते हो कि जो आप एलिमेंट फाइंड कर रहे हो वो इस पूरे लिस्ट में नहीं है। सो ऐसा ये सिंपल सा लीनियर सर्च एल्गो होता है। तो लीनियर सर्च एल्गो ये आपको 6 स्टेप का, बेसिकली इसमें 4 स्टेप्स ही हैं, बट आप इसको ध्यान देखोगे 6 हो जाता है। उसके बाद इसमें एक ये प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है कि सॉर्टेड ही होना चाहिए। लीनियर सर्च में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको सॉर्टेड ही चाहिए, आप अनसॉर्टेड भी चेक कर सकते हो। तो लीनियर सर्च तो भाई बहुत ईजी है, तो आखिर इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज़ बहुत जगह हो सकता है। लाइक हम मेरे पास एक पूरा लिस्ट है पूरे 1000 नंबर्स का, ठीक है, और हमको पता है कि एक ये पर्टिकुलर नंबर उस लिस्ट में है, हमको फाइंड करना है कि भाई वो कहाँ पे है, किस इंडेक्स पे है। तो उस कंडीशन में आप लीनियर सर्च यूज़ कर सकते हो बेसिक में। अगर आप उससे ऊपर जाते हो तो विदाउट सॉर्टिंग किए लीनियर सर्च आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन होगा स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं फिर से समझा देता हूँ क्या है लीनियर सर्च। मान लो आपके पास एक लिस्ट है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट है 2 4 3 1 0, आपको क्यूरी एलिमेंट दिया हुआ है 4, ठीक है, क्यूरी एलिमेंट दिया है 4। आपको चेक करना है कि 4 जो है वो इस लिस्ट में है, अगर है तो किस इंडेक्स पे, एंड नहीं है तो -1 प्रिंट कराना है। तो 4 यहाँ पे आपको चेक करेगा 2 से, हाँ नहीं है भाई यहाँ पे नहीं है, चलो ठीक है हटाओ, 4 पे मिल गया, आपको यहाँ मिल गया, तो इसका जो इंडेक्स है फर्स्ट इंडेक्स, ये आपको आउटपुट दे देगा कि 4 इज़ फाउंड ऑन फर्स्ट इंडेक्स। सो ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल लीनियर सर्च एल्गो होता है। अगर वो नहीं मिलेगा, मान के चलो ये 4 नहीं है 5 है, तो कहीं नहीं मिलेगा, तो लास्ट में जाके प्रिंट -1 हो जाएगा। सो ये बहुत ही सिंपल है। सो आप देख सकते हो कि लीनियर सर्च एल्गो बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर हाँ कमेंट कर सकते हो, फिर उसके बाद हम रिप्लाई कर देंगे आगे चल के। फिर फिलहाल अभी हम लोग इसे कोड पे चलते हैं कि लीनियर सर्च का कोड कैसे होगा। और मेरे पास आपके लिए इसमें मल्टीपल मेथड्स है कोडिंग के लिए, कोड में, ठीक है। लाइक एक तो बेसिक मेथड हो गया जो कि चलते आता है, बहुत ही देखा जाए तो आइटरेटिव मेथड है, लॉन्ग मेथड। उसके बाद हम लोग पाइथन का एक यूज़ करेंगे स्पेशल फंक्शन, उसको यूज़ करके हम लोग तीन लाइन में इसका आउटपुट देंगे, तो वो भी आपको दिखने में सही रहेगा। तो हम आपको कोड पे चलते हैं, कोड कैसे होगा इस पर। सो हमारा एक एरे है, कोड हमारा स्टार्ट करते हैं एरे। ये एरे है और इसमें हमको फाइंड करना है की एक वेरिएबल है, की हमको फाइंड करना है 5, कि 5 है तो बताओ कहाँ पे है 5, ठीक है। अब हमको ये पता चल गया कि एरे मिल गया। अब यहाँ पे हम एक सेट कर देते हैं कि पोजीशन, ठीक है, पोजीशन हमारा अभी 0 कर देते हैं कि अभी हम, हाँ तो हम यहाँ पे पोजीशन डिफाइन कर लिए कि अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं एरे 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं उसका इंडेक्सिंग, ठीक है। तो हम इसमें आगे आपको फंक्शन लगाएंगे, जो अपना कंडीशन है वो वाइल पोजीशन इज़ लेस देन लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। जो आपका पोजीशन है वो उसका जो एरे का लेंथ है उससे छोटा है तब तक वो चलेगा, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस यहाँ पे जब आता है तो इफ़ एरे ऑफ POSN यानी एरे ऑफ पोजीशन इक्वल्स टू की, इफ़ एरे ऑफ पोजीशन इक्वल्स टू की प्रिंट पोजीशन, ठीक है। एरे ऑफ पोजीशन इक्वल्स टू की, जैसे ही एरे का जो ये है ये इंक्रीज़ होगा। अभी इसमें पूरा फंक्शन लगाते हैं फिर समझाते हैं आपको। फिर उसके बाद अगर एल्स में जाता है, नहीं होता है, तो प्लस इक्वल्स टू 1 यानी कि 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है, और लास्ट में हम इसमें प्रिंट करा देंगे प्रिंट -1। हाँ तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारा फर्स्ट में चेक करेगा वाइल पोजीशन इज़ लेस देन लेंथ ऑफ एरे, 0 इज़ लेस देन 5, ठीक है। आगे क्या,
इफ़ एरे ऑफ 0 इक्वल्स टू की, तो नहीं भाई, एरे ऑफ 0 2 है और 2 की 2 5 के इक्वल नहीं है, तो फिर यहाँ पे +1 करा दिया, ठीक है। इफ़ एरे ऑफ 1 जो उसका इंडेक्सिंग पे चल रहा है, इफ एरे ऑफ 1 इक्वल्स टू की, जो कि एरे ऑफ 1 इक्वल्स टू की, जो की का वैल्यू है वो उसके इक्वल नहीं है, तो इसको भी +1 करा दिया। और फिर लास्ट में जब आता है थर्ड पे, तो जब इस पे यहाँ पे जाता, सेकेंड इंडेक्स पे जाता है, तो 5 इक्वल हो जाता है, तो उसके बाद प्रिंट करा देता है पोजीशन, और उसके बाद प्लस नहीं होगा, ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ पे इसको ये ऐसा प्रिंट होने का ये रीज़न था क्योंकि इसमें हम लोग यूज़ किए हैं, लाइक ये जो बेसिक है इसको हम लोग फंक्शन में क्रिएट करते हैं। लाइक अब मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन में क्रिएट करके, डिफ लीनियर एरे की, ये फंक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ मैं अब, पोजीशन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे लगेगा रिटर्न पोजीशन, रिटर्न -1, ठीक है। प्रिंट लीनियर ऑफ एरे की, ठीक है। अब रन कराते हैं, आपको इशू नहीं होगा। आपको मिल गया जो 5 की है वो सेकेंड इंडेक्स पे अवेलेबल है, वो दिख रहा है। अब हम इस पर 9 कर देते हैं, ठीक है। 9 कर दिए, ये फोर्थ पे अवेलेबल, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब 0 कर दी, सबसे लास्ट में अवेलेबल है 6, ठीक है। अब इसमें ऐसा एलिमेंट डालते हैं जो कि इसमें नहीं है, फिर देखना आउटपुट, फिर आपको आता है -1 का आउटपुट। सो लीनियर सर्च का बहुत ही बेसिक सा ये फंक्शन था, जिसमें कि एक एरे बना हुआ है, एक की बना हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, और आप उसमें आउटपुट ले रहे हो। अब देखो मैं इसमें सेकंड टाइप बताता हूँ जो आपको पाइथन में इनबिल्ट फीचर मिलता है, वो क्या करता है, अब वो देखना ध्यान से, ठीक है। जो पाइथन इनबिल्ट फीचर है उसको मैं ऐसे उठाता हूँ, उसमें हमको पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे लिखेंगे फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एरे इफ की इन एरे प्रिंट की डॉट नहीं प्रिंट एरे डॉट इंडेक्स ऑफ की एल्स प्रिंट -1, ठीक है। अब ये ऊपर वाला एरे हम लोग ले रहे हैं, वो उसको रहने से कोई इशू नहीं होने वाला है, और हमारा की है 1, ठीक है, तो -1 ही प्रिंट होगा। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो आई इन रेंज में ब्रेक फंक्शन लगेगा, वो स्टॉप हो जाएगा, बट अभी तो -1 इतना प्रिंट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 5 करते हैं यूज़, ठीक है। 5 है सेकेंड इंडेक्स पे, मैं इसे ब्रेक लगा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 5 है, 0 1 2। तो अब अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें हम लोग पाइथन का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इन, और कुछ हमको इसमें यहाँ पे ना पोजीशन को इंक्रीमेंट करना है, इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अगर आप ब्रेक हटा देते हो तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड है जो कि सिर्फ 2 लाइन, मुश्किल से 2 लाइन का है। इफ़ की इन एरे प्रिंट एरे डॉट इंडेक्स की, ठीक है। अगर जो की वैल्यू है अगर वो एरे में प्रेजेंट है तो उसका हम लोग को इंडेक्स प्रिंट करा देना है। ये भी एक लीनियर सर्च है का प्रोग्राम है, एक फंक्शन है, प्रोग्राम है, आप वो जो बोलना है वो बोल सकते हो। ये पाइथन में इनबिल्ट फीचर होता है इन का, तो उस इन को यूज़ करके हम इसमें लीनियर सर्च परफॉर्म किए हैं, ठीक है। इस इन को यूज़ करके, ये पाइथन का स्पेशल फीचर है, इन कीवर्ड का फीचर पाइथन में होता है, तो आप उसको भी यूज़ करके आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, और इसका आउटपुट बिल्कुल सही आएगा, उसमें कोई ऐसी ये प्रॉब्लम नहीं है कि इसका आउटपुट रॉन्ग आएगा, इसका आउटपुट आपको बिल्कुल सही मिलने वाला है, ठीक है। और आप इसको लीड कोड पे भी इस पर ट्राई कर सकते हो। अगर कोई आपको लीनियर सर्च का क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको लीनियर सर्च का सॉल्व करना है, एल्गो है, वो आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आपको करेक्ट इसमें आउटपुट आएगा। तो ये पूरा जो कोड है वो अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एक टेक्स्ट फाइल बना के लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और ये जो हमारा ये है जैम है फाइल है, वो भी उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वो भी डाउनलोड करके देख सकते हो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में,
नेक्स्ट वीडियो में या फिर जब भी जो वीडियो बनेगा उसमें आपको सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम, या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट करना चाहते हो पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स, तो बिल्कुल ये वीडियो पूरा फॉलो करो, ये पूरा सीरीज़ फॉलो करो। आप, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप पूरा सही से फॉलो करोगे तो आप इसमें एडवांस बन जाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और जय हिंद।